नमस्कार, मैं हूं शिवम सोलंकी और आप देख रहे हैं शान समाचार। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एटा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामारन जी से। लेकिन ये जो इंटरव्यू है, ये व्यक्तिगत इंटरव्यू है, ऑफिशियली इंटरव्यू नहीं है। हम इनसे ये जानेंगे कि पढ़ाई से लेके अभी तक और क्या-क्या इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आईपीएस में कैसे ये आए, उसके बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है शान समाचार में। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, आपका जो नाम है इलामारन जी, उसका क्या मतलब है, वो बताइए सर। ये इला मारन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है इला मारन, है जी, ना। इसका मीनिंग है इला, दो पार्ट है इसमें। जी। इला मीन्स यंग, हुँ, मारन मीन्स वॉरियर। दो मीनिंग है, एक हाँ, यंग हाँ। वॉरियर, जी। वो एक मीनिंग है। दूसरा जो मुरुगन, एक गॉड है, उनका भी दूसरा नाम अच्छा, अच्छा। है। और उसमें जो जी है वो मेरा पिताजी का नाम है। हम जनरली कास्ट का नाम यूज नहीं करते हैं, जी, जी, पिताजी का नाम डालते हैं। मेरे पिताजी का नाम गोविंद राजू है, जी। उसमें पहला लेटर जी है, अच्छा। इसलिए इलामारन गोविंद राजू का शॉर्ट में इलामारन जी कहते सर, आप साउथ से बिलॉन्ग करते हैं, तो कौन से ज़िले से आप बिलॉन्ग करते हैं? या फिर मेन सिटी में आप रहे, पालन-पोषण आपका हो या फिर किसी जैसे गाँव में? हैं। मेरा होम टाउन है, एक्चुअली मैं गांव से हूँ, जी, तमिलनाडु स्टेट, तिरुवारूर डिस्ट्रिक्ट है। जी। वहाँ एक करुआ कुर्ची है मेरा गांव, अच्छा। मैं वहीं पर बिलोंग करता हूँ। आपकी पढ़ाई-लिखाई सब वहीं पे हुई है? तो पहला स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड तो मेरे गांव में हुआ था, गवर्नमेंट जी, स्कूल में। उस समय एलकेजी यूकेजी वगैरह नहीं रहता था, सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड। और उसके बाद जो नियर बाई तहसील हेडक्वार्टर है, जी। वहाँ एक स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, 150 साल पुराना स्कूल है। उसमें बाकी पूरा स्कूलिंग वहाँ 12th तक वहाँ कंप्लीट किया था। आपने आईपीएस बनने का ही क्यों सोचा? क्या आपके फैमिली में माता या पिता कोई पुलिस की जॉब में थे या कोई और? नहीं, ऐसा कोई फैमिली में जी, कोई सरकारी नौकरी में भी कोई नहीं थे, पुलिस विभाग में भी कोई नहीं था। जी, मैं कॉलेज पढ़ रहा था चेन्नई में। वहाँ में कुछ सीनियर्स, मेरा कॉलेज अच्छा पुराना कॉलेज है, जी, मद्रास वेटनरी कॉलेज चेन्नई में है। जी। वहाँ हर साल कोई ना कोई सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं। वहाँ सीनियर्स को देखते हुए मुझे, मैं इंस्पायर हुआ था। फिर मैं आईपीएस यूपीएससी तैयारी करके फिर रैंक के हिसाब से आईपीएस। आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ है क्या? इससे पहले आप क्या प्रोफ़ेसर या किसी और जॉब में भी थे? नहीं, मैं डॉक्टरेट नहीं किया हूँ, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, जी। उसमें मास्टर्स किया हूँ। अच्छा तो जी। वेटनरी डॉक्टर, इसलिए मैं डॉक्टर लिखता हूँ। कहाँ मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? हाँ, मतलब घर वालों ने या किसी भाई-बहन ने, किसी ओबियसली फ्रेंड ये ने? सबका जी, है, मम्मी पापा तो सबसे पहले ही है। जी। और भगवान का भी कृपा करा रहा है, और कॉलेज सीनियर्स भी और टीचर सबसे ये मिला है। कभी आपने ये सोचा था कि आप मतलब नॉर्थ साइड में जहाँ हिंदी बोली जाती है, यहाँ पे आप जो है मैंने क्या, सर्विस देंगे? नहीं, कभी भी मैंने सोचा नहीं था। हम हिंदी स्कूल में पढ़ाई भी, कभी भी पढ़ाई भी नहीं किया। जी, जी। स्कूलिंग में भी नहीं किया, कॉलेज भी इंग्लिश मीडियम में किया था। हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने मास्टर्स डिग्री करनाल हरियाणा से किए थे। अच्छा, अच्छा। वो फिर भी वहाँ पूरा सीख नहीं पाया। लेकिन आईपीएस सर्विस में जैसा यूपी कैडर आवंटन हो गया था, फिर एस बी पी एन पी ए जो नेशनल पुलिस जी, एकेडमी में हम लोगों का जो कैडर के हिसाब से लैंग्वेज का क्लास होता है, जी। वहीं से मैं शुरू किया था। शुरू में तो बहुत टफ रहा था, लेकिन धीरे धीरे से मेहनत किया पेपर पढ़ने का। और यहाँ कम्युनिकेशन पूरा जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हिंदी में रहता है, जी। फिर उसको भी धीरे धीरे से पढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे। मतलब आपने हिंदी की क्लासेस ली थी एक तरह मतलब से। फॉर्मल क्लासेस तो वहाँ एकेडमी में रहता था, लेकिन वो सिंबॉलिक है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन है, शुरुआत तो ऐसे किए थे। उसके बाद धीरे धीरे से फील्ड में लोग रोज सबॉर्डिनेट से, पब्लिक से, मीडिया से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, सबसे देखते-देखते भी जो है हिंदी आपका में बात ही करना आता है। फिर धीरे धीरे से भाषा आपकी हिंदी सीखा। वैसे बहुत अच्छी हो गई। यहाँ भी एटा में भी लोग कहते हैं कि सर का मतलब आपकी जो हिंदी है वो बहुत अच्छी है। हाँ, धन्यवाद। मैं जब आगरा में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था हिंदी। लेकिन उसके बाद आजमगढ़ में रहा हूँ और जी। नोएडा में रहा हूँ। उसके बाद ये तीसरा जिला है, अमेठी में भी एसपी रहा हूँ, मऊ में भी एसपी रहा हूँ, ये तीसरा जिला है। इसलिए धीरे धीरे से मैंने हिंदी भाषा सीखी। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं सर? अभी मैं बेसिकली स्पोर्ट्स बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, गेम्स में लगभग सभी गेम खेलता हूँ, मुझे आता भी है। कुछ स्कूल टाइम पर कुछ गेम सीखा था, कुछ ट्रेनिंग में,
और अभी भी समय जब मिलता है, मौका मिलता है, मैं गेम्स खेलता हूँ। फिल्में देखते हैं सर? फिल्म कभी कभी देखता हूँ, समय नहीं मिलता है, लेकिन स्पोर्ट्स और जिम वगैरह में ज़्यादा समय निकालता हूँ। अच्छा सर, मतलब जिम भी आप जो है आपकी एक हॉबी है? हॉबी कह नहीं सकते हैं, फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, जो बेसिक मिनिमम है वो कर लेता हूँ। जी। आप जो युवा हैं और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो बचपन और उसके बाद जो यूथ स्टेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही है सबका जो आगे के लिए ज़िंदगी कैसा रहेगा, दुनिया कैसा रहेगा, वो शेप करता है। तो इसलिए इस चीज़ का इस स्टेज में जो आप करना है, जो मेन चीज़ है पढ़ाई। पढ़ाई ठीक से करना है, और उसके साथ साथ जो दुनिया में क्या चल रहा है उसको भी रेगुलरली वॉच करना चाहिए। और ज़रूर एक हॉबी जैसा स्पोर्ट्स हो, जी। नहीं तो कोई ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वो हॉबी ज़रूर होना चाहिए। पढ़ाई अच्छा करना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, वही आगे 40-50 साल सबका जो लाइफ का शेप करेगा। इसलिए मैं सबको, आपको माध्यम से सभी जी। यंगस्टर्स का मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। आपको जो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पे मोस्टली आप जो है नेचर, प्रकृति के पेड़-पौधे और मतलब पक्षियाँ वगैरह इसके फ़ोटोज़, वीडियोग्राफ़ी आप करते रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? है, मैं गांव से हूँ, अभी भी मेरा फैमिली, मम्मी पापा गांव में रहते हैं। अच्छा, इसलिए वो जो कावेरी डेल्टा में पड़ता है, अच्छा। वहाँ एग्रीकल्चर को होता है, बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर किया जाता है, इसमें खुद किया हूँ। और उसके बाद मुझे वाइल्ड लाइफ में भी इंटरेस्ट है। मैं जब भी अगर छुट्टी उट्टी मिलता है, मैं नेशनल पार्क वगैरह जाता हूँ। और दूसरा, मैं जब सर्विस में हूँ, बहुत चीज़ों जो सोशल मीडिया में शेयर किया जाता है वो रेस्ट्रिक्शन रहता है, जी, बहुत जी। चीज़ों में शेयर हाँ, नहीं हाँ, कर हाँ, हाँ। पाता हूँ। इसलिए नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई अच्छी चीज़ हाँ, होता है, हाँ, कोई हाँ। गलत चीज़ नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा मैं शेयर करता हूँ। कभी आपके माता-पिता मतलब यूपी में आए हैं या एटा ज़िले में? एटा में नहीं आया, लेकिन बाकी ज़िले में हर ज़िला जब ट्रांसफ़र होता है, वो आते हैं, 1-2 महीने रुक जाते हैं। अच्छा। अभी यहाँ नहीं आए एक्चुअली एटा में घूमने की कोई जगह तो है नहीं ना, तो इसलिए हैं। आस-पास में हाँ, है एटा का। आस-पास में जैसे हाँ, आगरा या आगरा, हाँ। ताजमहल या इस टाइप के। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर, तमिल लैंग्वेज में जो है एटा वालों के लिए हमारे दर्शकों के सामने कुछ बोलिए। तमिल भाषा है, बहुत पुराना भाषा है। जी। तमिलनाडु जो इंडिया में है, उसके अलावा भी कई देशों में, जैसा श्रीलंका में, कनाडा में बहुत ज़्यादा, सिंगापुर, मलेशिया में भी काफ़ी लोग जी। पहले से रहते हैं, वो तमिल भाषा बोलते हैं। मैं तमिल का एक ही शब्द बहुत ज़्यादा लंबा बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगी। नहीं, नहीं। 2 शब्द बताता हूँ, नंड्री वनकम। नंड्री मीन्स धन्यवाद, वनकम नमस्ते। वनक्कम का मतलब नमस्ते। ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इलामारन जी, जो कि एटा के एसएसपी हैं, और इन्होंने पूरा अपना जीवन का एक सफ़रनामा बताया, कैसे एक छोटे से गाँव से निकल के, जबकि माता-पिता भी कोई पुलिस की जॉब में नहीं थे और ना ही कोई आईपीएस तक के उसमें थे, इन्होंने खुद संघर्ष किया और यहाँ तक आज पहुँचे हैं। धन्यवाद।